जय हिंद साथियों। वर्तमान की सभी परीक्षाओं में अभी भूमध्य रेखा से संबंधित एक प्रश्न दिखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आप अगर बीपीएससी टीचर का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो भूमध्य रेखा से संबंधित सभी टर्मों को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए भूमध्य रेखा से संबंधित सभी टर्मों को हम लोग बारीकी से देखते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अर्थात भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इसीलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी जो है सबसे चौड़ी है। पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी है। ठीक है, अब आगे पूछा जाता है कि जितने भी अक्षांश रेखा होता है वह क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो जितने भी अक्षांश रेखा होगा वह भूमध्य रेखा के समांतर होगा। जितने भी अक्षांश रेखा होगा वह क्या होगा, भूमध्य रेखा के समांतर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना है आपको कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है लगभग 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है क्या है, 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर पृथ्वी का जो व्यास है वह 12,714 किलोमीटर है। 12,714 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर पृथ्वी का व्यास 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा उभार के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भूमध्य रेखा पर थोड़ा कमजोर होता है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय उभार के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भूमध्य रेखा पर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो है सालों भर जो है गर्मी होता है। भूमध्य रेखा पर सालों भर क्या होता है, गर्मी होता है। ठीक है, चलिए आगे याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर जो है स्थित कुल कितना देश है, 13 देश है। भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित है। कितना देश स्थित है, 13 देश स्थित है। वह देश का नाम को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 13 देश कौन कौन है, देखिए याद रखना है। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है। ठीक है, फिर से याद रखिए अच्छा से, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सियो टोम और प्रिंसेप, गैबान, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट और है आपको, नेक्स्ट है युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है, इन सभी का नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको सजाने के लिए पूछ देता है कि भूमध्य रेखा पर कुल कितने देश स्थित है, तो 13 देश स्थित है। कौन कौन सा देश स्थित है इसको भी याद रखना है। तो जैसे आप याद रखिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इस 3 देशों का नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है भूमध्य रेखा से कुल कितने महादेश गुजरते हैं। महादेश, यहाँ पर देश है ना, अब महादेश भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, महादेश। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कुल कितने महादेश गुजरते हैं या स्थित है, तो भूमध्य रेखा पर कुल 3 महादेश स्थित है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा से संबंधित कुल टर्म था जिसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।